नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, A और B मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, B और C मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो C और A मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो पहला पॉइंट है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं। देखिएगा, हम आपको बताए थे इस तरीके से, A और B मिल करके A प्लस B मिल करके कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं। B और C मिल करके यहाँ पे 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 20 दिन। और C प्लस A मिल करके आपको 12 दिन में यहाँ पे किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि 15, 20 और 12 का चाहे तो आप लसा निकालें या फिर तीनों से ऐसी संख्या लिखें जो यहाँ पे ये तीनों संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं से कौन सा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 हम चाहे तो इसका लसा कहिए या फिर इस तीनों संख्या से कटने वाली संख्या। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं A और B, A प्लस B का एक दिन का कार्य। तो 15 का भाग देंगे तो 60 में, 15 चौके 60 हो जाएगा। और 20 का भाग देंगे 60 में, तो 20 दिया है 60। 12 का भाग देंगे यहाँ पे 60 में, तो 12 पंचे 60 है। यहाँ पे A और B का एक दिन का कार्य है 4, और B और C का कार्य है, B और प्लस C का कार्य है 3 है 3, और C और A एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस B बराबर कितना है 4, और B प्लस C बराबर है 3, और C प्लस A बराबर कितना है 5। देखिए, A कितनी बार है, 2 बार है, B भी 2 बार है, C कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे जैसे, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर जोड़ देंगे 5 4, ये 5 4 9 9 3 12। तो यहाँ पे देखिए दोनों सब में 2 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। तो A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा 12। तो A प्लस B प्लस C बराबर यहाँ से काट देंगे, 2 करने में 2 2 6 12। तो A प्लस B प्लस C का एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा है कि पहले तो तीनों मिलकर, पहला पॉइंट है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो पहला पॉइंट है, हल करते हैं। तो पहले यहाँ पे तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुल कार्य कितना है हमारे पास, 60 है। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C बराबर 60 है। तो यहाँ पे एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 6 में 6 6 धम्मा 60। तो A प्लस B प्लस C बराबर यह 10 दिन में क्या करेंगे, तीनों मिल करके उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में, 10 दिन में पूरा काम को समाप्त कर देंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे वाले में बोला है, A अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। A अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे देखेगा, A अकेला कर रहा है, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा, तो B प्लस C को देखिए ध्यान से, तो B प्लस C कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो A प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे A प्रश्न कर देंगे, दूसरा चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो A बराबर कितना हो जाएगा 3। एक ही कार्य करने की क्षमता कितना है, एक दिन में 3 काम करने की क्षमता है A का, एक दिन में काम करने की। तो यहाँ पे A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कुल काम कितना है हमारा, 60 है। तो कुल काम से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा में 3। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, तो बराबर 20 दिन। A कितने दिन में करेगा, A अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे हम हल करते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा है, B अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे B को देखेगा, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना है, 6 है। तो A B बराबर देखेगा ध्यान से, किसके बराबर, यहाँ पे B का निकालना है तीसरे पॉइंट को। तो यहाँ पे B अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे देखेगा A प्लस, यहाँ पे C प्लस A को, C प्लस A मिलकर कितने दिन में, एक दिन का कार्य कितना है, 5 है। तो 5 प्लस B बराबर 6, तो B बराबर निकाल लेंगे तो 6, इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, तो B बराबर 6 में से 5 का दिन तो न बचेगा 1। ठीक है, तो B का कुल कार्य, यहाँ पे B अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 60 है। तो 60 बटा में B का एक दिन का कार्य कितना है, 1 है। तो 1 का भाग करेंगे 60 में, कितना जाएगा, 60 दिन। ठीक है, एक दिन में काम को समाप्त करेगा, 60 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है,
चौथे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में बोला है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी भी इस तरीके से निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। ए बी कितना एक दिन में काम करते हैं, 4 करते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस सी बराबर हो जाएगा 6। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4। तो सी बराबर निकल जाएगा 6 में 4 का कितना बचेगा, 2। अब सी कुल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कुल काम कितना है, 60 है। तो यहाँ पे 60 बटा में एक दिन का कार्य कितना है, सी का 2 है। तो 2 का भाग दे देंगे कुल कार्य में, तो निकल जाएगा हमारा सी कितने दिन समाप्त कर देगा। तो 2 का भाग देंगे 60 में, तो कितनी बढ़ जाएगा, 30 बार। 30 दूना 60, तो 30 दिन। ठीक है, सी कुल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 60 दिन में। सी उसी कार्य को 30 दिन में अकेला ही समाप्त कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे सभी का एक दिन का कार्य निकला था। हम आपको बताए थे कि ये क्या है, एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। और ये क्या है हमारा ऊपर वाला कुल कार्य होता है। और यहाँ पे इन लोगों का एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है, 4 3 5 है। ए का कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। बी का कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है। और सी का 2 है। तो यहाँ पे हमने सभी का मान निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को शुरू किया। 2 दिन बाद ए अपना कार्य छोड़कर चला गया। उसके 2 दिन बाद ए बी भी अपना कार्य छोड़ करके चला गया। तो शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करेगा। ए भी 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, बी भी छोड़ के चला गया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करना शुरू किए। ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 20। बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 30। और सी की उस कार्य करने की क्षमता कितनी है, 40। तो 20 30 और 40 का अगर हम लासा निकालें तो 120 हो जाएगा। या फिर कटने वाली संख्या हम आपको बताए थे कि यहाँ पे कटने वाली संख्या कितनी आएगी, 120। ठीक है, तो इन तीनों से कट जाएगा ये 120। तो यहाँ पे 20 का भाग देंगे 60 में, बल्कि 20 का भाग देंगे 120 में। तो 20 यहाँ पे 20 छक्का 120 होता है। एक दिन का कार्य निकल गया। एक कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितना है, 6 काम कर सकता है एक दिन में। बी का भाग देंगे 30 में, तो कितना चला जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पे एक दिन में बी कार्य करेगा 4 काम। सी का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दिन में सी कितना कार्य करेगा, 3 काम। ठीक है, ये इनका एक दिन का कार्य निकल गया। तो यहाँ पे निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 4 10 10 3 13। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर कार्य करने की क्षमता कितनी है, 13 दिन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 दिन बाद ए अपना कार्य छोड़ करके चला गया। तो मतलब 2 दिन तक तो तीनों साथ में काम किए हैं। तो यहाँ पे 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे, 13 दूना 26। अब यहाँ पे निकाल लेंगे शेष कार्य। 2 दिन तक यहाँ पे 2 दिन तक ए बी सी तीनों में मिलकर काम किए। तो 26 काम खत्म कर दिए। ठीक है, कुल काम हमारा कितना था, 120। तो यहाँ पे शेष कार्य निकालेंगे तो 120 माइनस 26, 120 माइनस 26। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो 10 में 6 का कितना बचेगा, 4। और यहाँ पे बचा 11, 11 से 2 के तो कितना बचा, 9। ठीक है, 94 काम बचा। शेष काम कितना है, 94। अब कह रहा है कि बी प्लस सी काम कर रहे हैं। बी प्लस सी काम कितना करते हैं, 7 काम। ठीक है, तो बी प्लस सी कितना करते हैं, 4 3 7 हुआ। तो 7 काम करते हैं। फिर भी कह रहा है कि छोड़कर चला गया। उसके 2 दिन बाद 2 दिन तक फिर साथ में बी और सी काम किए हैं। तो बी और सी कितने दिन काम किए, 2 दिन तक साथ में काम किए। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14। तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य बराबर कितना शेष कार्य था हमारा, 60 था, 94 था। 60 94 है। तो 94 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे घटा लीजिए। 4 में 4 0 और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। अभी शेष कार्य हमारा कितना बचा है, 80 बचा हुआ है। अब सी उस कार्य को क्या करेगा, अकेले करेगा। ठीक है, तो बी भी छोड़ के चला गया, सी भी छोड़ के चला गया। जब ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे थे 26 काम हुआ था। और जब बी और सी काम कर रहे थे दोनों साथ में मिलकर के तो कितने काम किए थे, 14 काम किए थे। अभी शेष कितना बचा हुआ काम है हमारे पास, 80। तो 80 को कौन करेगा अकेले, सी बराबर
सी बराबर शेष कार्य कितना है 80 है, 80 बटा में सी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो सी बराबर 3 करने में 3 दूनी 6 और ये बचेगा 20, तो 3 छंग 18, ठीक है 3 छंग 18 2 16 26 सही 2 बटा 3 दिन में क्या करेगा सी अकेले उस कार्य को क्या करेगा समाप्त करेगा, ठीक है। कितने दिन में समाप्त करेगा 26 सही 2 बटा 3 दिन में क्या करेगा सी उस कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। अगर कुल कार्य पूछता कि कुल कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ तो 26 ये 2 ये और 2 ये, तो 26 चार कितना हो जाता है 30 सही 2 बटा 3 कार्य हो जाता है, ठीक है। कुल कार्य आपके कुल कार्यों की या कुल दिनों की संख्या पूछता तो आप जोड़ लेते 2 ये 2 दिन यहाँ हुआ था, 2 दिन यहाँ हुआ था, 4 दिन हो गए और 26 दिन ये 26 4 कितना हो जाता 30 सही 2 बटा 3 दिन में क्या होता है पूरा कार्य समाप्त हो जाता। पर यहाँ पे पूछा कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी अकेले उस कार्य को 26 सही 2 बटा 3 दिन में क्या कर देगा समाप्त कर देगा, ठीक है। तब तक हम अगला क्वेश्चन से लिख रहे हैं, तब तक आप हमारे वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 12 सही 1 बटा 2 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 37 सही 1 बटा 2 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ए कितने दिन में करता है 12 सही 1 बटा 2 दिन में, तो इसको भिन्न से हम यहाँ पे सही बटा में है तो इसको भिन्न के रूप में बदल देंगे, तो 12 24 1 25 25 सही 25 बटा 2 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 37 सही 1 बटा 2 दिन में करता है, तो 37 दूना यहाँ पे 74 हो जाएगा, 74 1 75 75 बटा में 2 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दोनों का, ए कितने में ए का कार्य करने के एक कार्य करता है 25 सही 2 बटा 25 बटा में 2, एक कितना काम करता है 25 बटा में 2, बी उसी काम को 75 बटा में 2 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का लासा निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 दिया है 75, तो यहाँ पे क्या होगा 75 ही होगा, तो 25 का भाग देंगे 75 में, ठीक है। ठीक है कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 का भाग देंगे 75 में 25, देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं 25 गुणते भाग दे देंगे, यहाँ पे 25 बटा में 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 25 दिया है 75, तो 2 गुणा हो जाएगा 6, तो एक दिन में कितना ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है। एक दिन का कार्य कितना है ए का एक दिन का कार्य कितना है 6 है, तो यहाँ पे भी निकाल देंगे, तो 75 बटा में 75 बटा में 2, तो ये 75 कट गया, तो एक बार 75 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा एक में, तो 2 करने में 2, ए का कार्य जो बी का कार्य है एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है 2, ठीक है। ए 6 दिन में 6 काम करता है एक दिन में, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना होगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 है, ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन का कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं, ठीक है। तो कुल कार्य हमारे पास कितना है 75 है, तो कुल कार्य को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी का कार्य करने की कुल क्षमता कितना है 75 बटा में 8, तो यहाँ पे 8 से भाग दे देंगे, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे ये जा जाएगा 8 9 72, तो 8 9 72 72 3 75, तो यहाँ पे 9 सही 3 बटा 8 दिन में क्या करेंगे ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस कार्य को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने दिन में 9 सही 3 बटा 8 दिन में क्या कर देंगे पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर के, ठीक है। ये आपने जान लिया कि यहाँ पे एक दिन का कार्य कितना है 6 ए का, बी का एक दिन का कार्य कितना है 2 है, तो ए प्लस बी कुल कार्य दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं, तो कुल कार्य को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा, तो 9 सही 3 बटा 8 दिन लगेगा, ठीक है। दूसरा सवाल लिखते हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के उस कार्य को करना शुरू किया, 2 दिन बाद ये अपना कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कितना इसका आंसर आएगा, तब तक हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ए बी सी एक कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में,
तो यहाँ पे इन तीनों का लसा निकालेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 का भाग देंगे तो 60 में तो कितना आ जाएगा, एक दिन का कार्य पता चल जाएगा हमारा। तो ए का एक दिन कार्य करने की क्षमता कितना है 10 है। अब 15 का भाग देंगे 60 में तो बी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता निकल जाएगा। तो 15 चौके 60 होता है। ये बी के एक दिन कार्य करने की क्षमता कितना है 4 है। तो 30 दूना 60। सी का एक दिन कार्य करने की क्षमता कितना है 2 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। ए प्लस बी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितना है तीनों का 6 4 10 10 2 12। तो यहाँ पे एक दिन का कार्य करने की क्षमता जो तीनों की है वो कितना काम कर रहे हैं 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 काम जब कर रहे हैं तो हम पूछा है कि यहाँ पे 2 दिन बाद ये अपना कार्य छोड़ करके चला जाता है। तो 2 दिन तक तो साथ में किया है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे 2 दिन तक साथ में किया है। तो 12 दूना 24, तो बराबर कितना आ गया 24। तीनों मिल करके 24 काम किए हैं। कितना काम किए हैं 24 काम किए हैं। तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य कितना बचा हुआ है, तो 60 में से 24 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे बचा 5, 52 का कितना बचेगा 3। तो 36 का कितना कार्य बचा है 36 कार्य भी बचा हुआ है। तो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा। तो शेष कार्य कितने, ये 36 काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए का एक दिन का कार्य करने की क्षमता 4, बल्कि बी का एक दिन कार्य करने की क्षमता 4 और सी का एक दिन के कार्य करने की क्षमता 2। तो यहाँ पे बी और सी ही तो काम कर रहे हैं। जब ए छोड़ के चला गया 2 दिन बाद तो 24 काम करे, तीनों काम गए किए, और उसके बाद ए छोड़ के चला गया तो बचा कौन कौन बी प्लस सी। तो बी प्लस सी 4 ये तो करता है, 2 ये करता है, 4 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे यहाँ पे शेष कार्य शेष हम निकाल लेंगे तो हमारे कुल कार्य निकल जाएगा। यहाँ पे कुल दिनों की संख्या, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बी प्लस सी का कुल कार्य कितना करते हैं, यहाँ पे 6 काम करते हैं। तो कुल से भाग देंगे 36 में से, 36 बटा में 6, तो 6 6 36, तो 6 बी प्लस सी का जो कार्य शेष कार्य को कर रहे हैं वो कितने दिन में 6 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में बी प्लस सी शेष कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। तो यहाँ पे कुल काम में से इनका एक दिन का काम करके क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इनके कार्यों की कितना दिन में कार्य समाप्त हो रहा है वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो बी प्लस सी 6 दिन में कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सॉरी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिसको यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे बी प्लस सी कितने दिन में 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है।